तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि लाइट क्या है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ ईएम पार्टिकल्स। लाइट जो होते हैं वो ईएम पार्टिकल्स होती है, उसके कलेक्शन से बना हुआ है लाइट। या फिर कह सकते हो कि ईएम पार्टिकल्स के जो कलेक्शन होते हैं वो कलेक्शन एक नया फिनोमेनन, नया एक एग्जिस्टेंस होती है, न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करता है और उसे हम लोग लाइट कहते हैं। या फिर अदर सेंस में कह सकते हो कि लाइट जो है एक बेस्ट एग्जांपल हो गया किसके, ईएम पार्टिकल्स के, कलेक्शन ऑफ ईएम पार्टिकल्स से। अब आते हैं जरा सा इस पॉइंट पे कि ईएम पार्टिकल्स होते क्या हैं, कहते किसे हैं। तो आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ईएम पार्टिकल्स क्या है। तो ईएम पार्टिकल्स आर द टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास नेग्लिजिबल मास होता है और ये बिल्कुल इनविजिबल होगा। डैट मीन्स ये आपको नेक्ड आई से विजिबल नहीं होगा। ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, तो इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगा और ये एक्चुअली दिखेगा भी नहीं, क्योंकि ये एक जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन के जैसी ये होती है, स्ट्रक्चर होती है, ये आपको दिखेंगे नहीं। इसी को हम बोलते हैं ईएम पार्टिकल्स। ईएम पार्टिकल्स वैसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको एक पॉइंट से, ईएम पार्टिकल्स वो पार्टिकल हैं जिन्हें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे प्रोपोगेट करने के लिए, जाने के लिए किसी भी अदर मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अदर मीडियम इन द सेंस दैट मीन्स बाहर से कोई भी एक मीडियम की इससे प्रोवाइडेशन नहीं होती है। ये अपना मीडियम जो है वो खुद ब खुद जनरेट करता है। और ये मीडियम जो इसमें होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे हमने देखा क्या कि जो ईएम पार्टिकल्स होंगे, दिस इज कॉल्ड ईएम पार्टिकल्स। ये ईएम पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह पे जब ये जाएगा तो इसे किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपना मीडियम खुद ब खुद जनरेट करेगा। और इसमें मीडियम्स जो होंगे वो होंगे, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे जो होंगे वो होंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कैसे होता है, तो ये हमने देखा कि जब ये पार्टिकल कहीं एग्जिस्ट करता है और पार्टिकल जब एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट करेगा तो ये पहले क्या करेंगे कि एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और थर्ड जो होंगे जिसके एलोंग ये प्रोपोगेट करेगा, जो इसकी वेलोसिटी होगी, वो जो होंगे वो दोनों पे ऑलरेडी फिर से परपेंडिकुलर होगा, दिस वन। और इसी के एलोंग पार्टिकल, ईएम पार्टिकल इसी के एलोंग आपके प्रोपोगेट करते हुए चले जाएंगे। दैट मीन्स ये जो हमें मिला प्रोपोगेशन, वो उन पार्टिकल्स का मिला, वेलोसिटी उन पार्टिकल्स का मिला जो कौन से पार्टिकल होंगे, ईएम पार्टिकल होंगे। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? तो हमने क्या देखा कि ईएम पार्टिकल ऐसा पार्टिकल है जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है। उन पार्टिकल को ऑलरेडी किसी भी तरह के मीडियम की प्रोवाइडेशन नहीं होती है, रिक्वायरमेंट नहीं है होती है। दैट डज नॉट नीड एनी टाइप्स ऑफ मीडियम, ये अपनी मीडियम जो है वो खुद ब खुद जनरेट करता है। उसमें एक होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और इन्हीं दोनों के क्रिएशन के बाद जो होते हैं, इन्हीं दोनों के एलोंग एक नया लाइन क्रिएट होता है जो दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर होगा और इसी लाइन के एलोंग आपके जो है वो वेलोसिटी इसकी होते चली जाती है। दैट मींस इसकी जो डिफ्लेक्शन होगी, एम्पलीट्यूड जो होगा इसका, जो आपका डिफ्लेक्शन होगा इस मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से जितना अपवर्ड होगा उतना ही डाउनवर्ड होगा। और ये ऑलवेज क्या होंगे, ये कांस्टेंट होंगे। जो ये डिफ्लेक्शन होंगे वे ऑलवेज कांस्टेंट होंगे। दैट मींस ये एक स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल, स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल उसी के प्रोपोगेट करता रहेगा आगे एंड पीछे सो ऑन। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन को वो कभी भी अनफॉलो नहीं करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि लाइट जो है दैट इज ऑलवेज फॉलो अ स्ट्रेट लाइन। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लाइट जो है ऑलवेज क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन में वो प्रोपोगेट करता है, केवल इसी ईएम पार्टिकल के नेचर की वजह से। और यहाँ पे जैसा हमने देखा क्या कि लाइट जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल हो गया किसके, ईएम पार्टिकल्स के। दैट मीन्स यहाँ तो अब हमने देख लिया कि ईएम पार्टिकल्स एक्चुअली होता क्या है। अब क्या करते हैं हम, इन पार्टिकल्स को पकड़ पकड़ के लाते हैं, ये देखिए, और इन पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से, इन पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ द ईएम पार्टिकल्स। बीम
ऑफ द EM पार्टिकल्स और कलेक्शन ऑफ द EM पार्टिकल्स। और यही कलेक्शन ऑफ EM पार्टिकल जो है एक नया नेम जनरेट करेगा, दैट इज कॉल्ड रे, जिसे हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं, और हिंदी में इसे बोलते हैं किरण। दैट मीन्स ये हो गया व्हाट इज रे नाउ। रे इज अ यूनिक पॉइंट, यूनिक, ओनली यूनिक, that is collected from a beam of light. That means whatever you are see in the just like a light in our nature, that is the only basic unit thing individual, that is known as ray. And ray is a collection of EM particles. And EM particle, what is this? EM particle just create as a ray. This is the ray. And propagation of this, as we see here, propagation of this is as belong to the straight line, along to the straight line. ये ऑलवेज क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए चला जाएगा। और ये आपका प्रोपगेशन किसका निकला, यही आपके रे का प्रोपगेशन निकला। और ये हमारा बेसिक्स है। जब हम लाइट की आप बात करते हैं तो लाइट, एज वी नो, लाइट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ EM पार्टिकल्स, और we can say that the wave which is generated by, we can see here, we can see here the formation of wave by the collection of EM particles is known as EM waves or electromagnetic wave. And light is a best example of EM particle, or we can say that EM wave. क्लियर। तो यहां पे आप एक और चीज देख सकते हैं कि ये जो लाइट आपका हुआ, जो EM पार्टिकल का बेसिक्स निकला। आगे देखिए, एक चीज यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि EM पार्टिकल जो होता है बहुत ही ज्यादा टाइनी होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। इनकी प्रोपगेशन जो होती है बिल्कुल नियर अबाउट दिस वन, ये होती है। और सिंस दीज आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स and we are observing this by a far and far away, actually these are very tiny, तो एक्चुअली होता क्या कि जब इनको हम बाहर से देखते हैं तो इनके लिए एक शॉर्ट डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस भी है, वो बहुत ज्यादा इनफाइनाइट जैसी हो जाती है। तो उतने डिस्टेंस पे अगर आप इसे ऑब्जर्व करते हो तो यही आपके जो व्रिंकल जिगजैग जो इसकी प्रोपगेशन हो गई, वो आपको कैसा दिखेगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा। ये दिस वन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। So always we see that we are just denoted by a straight line. A ray is denoted by a straight line rather than a zigzag. तो यहाँ पे यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक रे जो होता है वो जिगजैग के तरीके से ना दिखा करके हम इसे स्ट्रेट लाइन से दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और ये पार्टिकल के 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस भी अगर हो गए ऑब्जर्वर की तो उससे बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा। लेकिन रियल में कैसी प्रोपगेशन है, ये इसकी प्रोपगेशन बिल्कुल दिस वे, इस तरह से है, जो कि एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और दूसरी तरफ क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये इसकी वेलोसिटी होगी किसकी, EM पार्टिकल्स की, और हम कह सकते हैं द पार्टिकल ऑफ लाइट्स। तो ये बेसिक था हमारा लाइट के बारे में कि लाइट एक्चुअली जो है बेसिक हमारा यही हुआ। इसके बाद देखते हैं क्या कि लाइट जो है इसके इसी एक्चुअली वी सी दैट यहाँ पे अगर इसी EM पार्टिकल्स की बात करते हैं, EM पार्टिकल्स की अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ मुझे क्या, हमें क्या मिलता है कि EM पार्टिकल्स जो हुआ, EM पार्टिकल्स एक्चुअली दिस पार्टिकल हैज मास एंड दिस पार्टिकल हैज वेलोसिटी, क्योंकि ये प्रोपेगेट कर रहा है। दिस पार्टिकल हैज मास एंड ऑलरेडी दिस है वेलोसिटी, क्योंकि ये प्रोपेगेट कर रहा है 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इसके पास मास और वेलोसिटी दोनों हो गया, तो इसके पास क्या आ गई, मोमेंटम आ गई। और जब मोमेंटम आ गई दैट मींस ये किसकी हो गई, ये आपका पार्टिकल नेचर हो गया,
क्योंकि किसी भी बॉडी के पास मास और वेलोसिटी होता है तो वो तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, मास होगा और वेलोसिटी होगी। दैट मीन्स ये नेचर जो इसका ये बता रहा है कि एक पार्टिकल नेचर में है। दैट मीन्स ये पार्टिकल का जो हो गया एक आपको बता रहा है कि ये किसका है, पार्टिकल नेचर है। और एक तरफ हम देख रहे हैं क्या कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है और इसके अलोंग ये प्रोपोगेट कर रहा है। दैट मीन्स ये प्रोपोगेशन कैसी हो गई, ये वेव जैसा हो गया। तो इसके इस नेचर को बोलते हैं वेव नेचर। सो वी सी देयर इन आवर गैलेक्सी हियर ऑन द अर्थ इन आवर सिस्टम फिजिकल नेचर वी सी दैट EM particle has both nature, particle nature as well as wave nature. So we see here and we can say that we see that light has dual nature of light. We see that light has dual nature. First one is particle nature and next one is wave nature. So we always see that and say that light has dual nature. First one is particle nature and next one is light has or EM waves has dual nature. First one is particle nature and next one is wave nature. हम लोग इसी वेव नेचर को अभी यहाँ पे डिस्कस करते चले जाएंगे, क्योंकि ये जो पार्टिकल नेचर है ये आपका आ जाएगा किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे 11-12 में। और ये रियल में जो हमारा देखने को मिलेगा ये वेव नेचर, इसी में आप पढ़ेंगे किसके बारे में, ये प्रॉपर्टी होगी किसकी, EM वेव्स की प्रॉपर्टी होगी। और इस प्रॉपर्टी के अलावा आप पढ़ेंगे तो क्या क्या पढ़ेंगे इसमें आप इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसी का हो गया नेक्स्ट इंटरफेरेंस, इसी के और पढ़ेंगे तो देखते हैं क्या डिस्पर्सन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, नेक्स्ट वन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नेक्स्ट पढ़ेंगे पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट और पढ़ेंगे तो वो हो गया आपका। दैट मीन्स ये हमने देखा क्या कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ ब्रीफली इसके बारे में देखेंगे क्या, बारी बारी से इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, कैसे होती है, कब हो सकता है, इसके लिए कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्शन कब होते हैं, किस रूल को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। उसके बाद रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे जब वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में लाइट जो है वो प्रोपेगेट करता है, इंटर करता है वन मीडियम से दूसरे मीडियम में, फर्स्ट मीडियम को छोड़ करके दूसरे मीडियम में जब वो जाता है तो वहां पे किस रूल को फॉलो करते हुए बेंड करता है और उसकी पाथ क्या होती है। इंटरफेरेंस करेंगे कि उसकी जो डिफ्लेक्शन कैसी होती है। नेक्स्ट है डिस्पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, जब एक व्हाइट लाइट होती है वो किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रेज में वो आपके डिफरेंट कलर में कैसे वो ब्रेक कर जाते हैं, स्कैटर कर जाते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसमें पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जब किसी भी अगर सिचुएशन में क्रॉस करता है तो वो लाइट किस तरह से बेंड करेंगे, या फिर शैडो कैसे बन जाती है, या फिर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं तो वो किस तरह से आपके बेंडिंग पॉसिबल होते हैं यहाँ पे। तो इन सब चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो हमने देखा क्या कि देखेंगे इसमें कि यार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे पॉसिबल है और ये कैसे होती है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड डे। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। ओके बाय बाबू।